Hello everybody, welcome back to my channel. I am Achal and in this today's video we are going to discuss Indian classical literature which is your DSC core paper 3 of first year English honors. और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने यूनिट 1 which was your selection from महाभारता and यूनिट 3 बुक ऑफ 1G by शिला पट्टिकरम दोनों ही डिस्कस कर चुकी हूँ. एंड इफ यू डिडंट हैव वॉच दैट वीडियो गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड देन कम टू दिस विच इज़ योर यूनिट 2 अभिज्ञान शकुंतलम बाय कालिदास. वैसे तो कालिदास के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कितने ग्रेटेस्ट पोएट थे ये, फिर भी मैं आपको एक बार इनको इंट्रोडक्शन इनका और रेप्यूटेशन बताती हूँ कि ही वॉज अ ग्लोबली सेलिब्रेटेड पोएम. और इनके जो टाइमलेस वर्क हैं संस्कृत लिटरेचर में दे आर टाइमलेस. और इनके जो कुछ वर्क हैं स्टार्टिंग में तो इंडिया के बाहर इनके वर्क को जाने जाते थे. द रीज़न बिहाइंड दैट वॉज दिस एंसेंट लैंग्वेज थिंग और इट वॉज वर्किंग एज लाइक अ बैरियर. और संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज की वजह से बाहर के लोग तो पढ़ नहीं पाते थे. लेकिन 1789 सी में देयर वाज दिस मैन सर विलियम जोन्स. ही हैज़ ट्रांसलेटेड द वर्क अभिज्ञान शकुंतलम जो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं. इसी को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करा और दैट वॉज समथिंग विच हैज़ इंट्रोड्यूस कालिदास टू वर्ल्ड. और सर विलियम जोन्स जो हैं कालिदास की पोइट्री की बहुत ही तारीफ करते हैं द वे ही यूज़ हिज राइटिंग स्टाइल. अगर हम कालिदास के वर्क में जो चार्म देखें तो वी कैन सी दैट लाइज इन एटर्नल फ्रेशनेस नोवेलिटी एंड दैट हैव दैट यूनिवर्सल चार्म. कालिदास ने एक कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताया था दैट वाज एन्जॉयमेंट इन पोएट्री. और हम इनकी राइटिंग में ये देख सकते हैं कि हाउ ही एक्चुअली डेपिक्ट्स दैट. और इन्होंने एक टर्म यूज़ करा था दैट वाज रश. हमने बचपन में जब हिंदी पढ़ी थी तो हमने रस बहुत सारे रस के प्रकार और रस क्या होते हैं पढ़े थे. तो इसी टर्म को इन्होंने बताया आइडेंटिफाई करा एंड व्हाट ही मीन बाय इट इज़ द सोल ऑफ द पोएट्री. कालिदास के राइटिंग स्टाइल में वी कैन सी कि हाउ स्किलफुली ही यूज प्लॉट कैरेक्टर एंड किस तरह से ये डिस्क्रिप्शन करते हैं. और वो डिस्क्रिप्शन ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर वो इमोशन को इवोक करते हैं एंड दैट क्रिएट दिस रश एंड ही हैज़ मास्टर्ड दिस इवोकिंग ऑफ रश थिंग. अगर हम इनके पोएटिक स्टाइल की बात करें तो इट्स लाइक प्योर एलिगेंट रिफाइंड सिंपल फ्लोइंग फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल कॉम्प्लेक्सिटी. और नेचर हमेशा एक सेंट्रल रोल प्ले करता है इनकी पोएट्री में. और जिस तरीके से ये चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं इट इज़ रियली समथिंग दैट ही क्रिएट इवोकेशन ऑफ आर इमोशन. आगे अगर देखें तो इनके कुछ डिस्क्रिप्टिव सीन्स को हम देख सकते हैं इनके वर्क्स में लाइक शकुंतलम मेघदूतम रघुवंशम. सो दीज ऑल वर्क्स आर कैप्टिवेटिंग. अब हम अभिज्ञान शकुंतलम पे फाइनली आते हैं जो हमारे सिलेबस में है. और क्या होता है तो जो टाइटल का मतलब है इट मीन्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ शकुंतला. और इसमें टोटल आपको 7 एक्ट देखने हैं और इट इज़ बेस्ड ऑन किंग दुष्यंत एंड शकुंतलाज लव स्टोरी फ्रॉम द महाभारत. मतलब महाभारत से ही ये एक मान लो एपिसोड या सीन है जिसमें हम दुष्यंत और शकुंतला के लव स्टोरी को देखेंगे. अब फाइनली किस तरह से डिवीज़न है इसका आपको कैसे पढ़ना है तो एक्ट 1 से एक्ट 4 में आप सेज कानवा के हर्मिटेज और नियर हिमालय मतलब वहाँ की डिस्क्रिप्शन और चीज़ों को दिखाई जाएगी. एक्ट 5 एक्ट 6 में हस्तिनापुर के और फाइनल एक्ट में हम सेज मरिका के हर्मिटेज में जाएंगे और दिस हेमकुत्ता माउंटेन. मतलब यहाँ ये सारी चीज़ें हम अंदर पढ़ने वाले हैं. अब आ जाते हैं अपने पहले एक्ट पे और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है. तो ये जो प्ले होता है ये बेंडिक्ट्री स्टांजा से शुरू होता है. बेंडिक्ट्री स्टांजा मीन्स अ काइंड ऑफ प्रेयर टू लॉर्ड शिवा जिसमें लोग ब्लेसिंग्स ले रहे हैं प्ले को शुरू करने से पहले. और जो मैनेजर हैं सूत्रधरा हिज कंसॉर्ट ब्रीवली इंट्रोड्यूस अ प्ले और स्टेज सेट हो रहा है कि हम कैसे स्टोरी को, क्योंकि अगर आपके पास बुक भी होगी तो यू विल सी कि किस तरह से डिस्क्रिप्शन दे रखा है. पहले ये बेनेडिक्ट्री स्टांजा होते हैं और फिर फाइनली प्ले शुरू होता है. बट हियर इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द समरी एंड एनालिसिस ऑफ ऑल द एक्ट्स. अब हम आ जाते हैं अपने मेन इवेंट में कि हमारे एक्ट 1 में एक्चुअली में होता क्या है. तो हमारा इंट्रोडक्शन होता है किंग दुष्यंत से और ये निकलते हैं हंट पे. मतलब पहले के राजा जो होते थे वो निकलते ही थे ऐसे शिकार पे, तो ये भी निकलते हैं और बिल्कुल ये एक हंटिंग अटायर में हैं और वैसे ही निकलते हैं. लाइक ऐसा मालूम नहीं हो रहा है कि कोई राजा है, बिल्कुल हंटिंग अटायर में और निकल पड़े हैं ये. तभी इनको एक एंटीलॉप दिखता है और वो शूट करने ही वाले होते हैं कि एक सेज जो है वहाँ पे उन्हें रोक लेते हैं ये. और वो बोलते हैं कि ये जो एंटीलॉप है ये सेज कन्वा के हर्मिटेज से है और आप इन्हें हार्म नहीं कर सकते हो.
और उस हर्मिटेज के को रिस्पेक्ट करने के दौरान जो किंग है ये भी मान जाते हैं और वो उस एंटीलॉप को हंट नहीं करते हैं और वो बोलते हैं कि मैं जो हूँ हर्मिटेज में रुकूंगा एज अ गेस्ट फॉर सम टाइम। तो द हर्मिटेज एंड शकुंतला इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि अब जो किंग है किस तरह से हर्मिटेज में आते हैं और यहाँ इनकी मुलाकात शकुंतला से कैसे होती है। तो जब ये आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जो सेज कन्वा है वो यहाँ है नहीं, कहीं गए हुए हैं। और लेकिन वो जो एसेटिक जो वो हमने देखा जो सेज थे वो जो उनके काइंड ऑफ स्टूडेंट और कुछ भी कह लो जो थे वहाँ पे, वो श्योर करते हैं कि द किंग दैट कन्वाज अडॉप्टेड डॉटर शकुंतला विल टेक केयर ऑफ हिम। मतलब अब ये जो थे ना ये सेज ये बताते हैं कि जो शकुंतला है सी इज़ अडॉप्टेड डॉटर। अभी बिल्कुल डिटेल में तो नहीं बताते हैं बट इतना बताते हैं कि जो शकुंतला है वो इनका ध्यान रखेंगी। आगे क्या होता है कि किंग जो है वो हर्मिटेज में आते हैं और वहाँ पे जैसे ही वो आते हैं यहाँ पे उन्हें 3 सुंदर लड़कियाँ दिखती हैं और वो तीनों लड़कियाँ ट्रीज और प्लांट्स को पानी दे रही होती हैं और उन्हीं में से थी एक शकुंतला और उनकी 2 दोस्त थी अनसुईया एंड प्रियमवदा। तो किंग जो है ना अचानक से यहाँ पे एक लव एट फर्स्ट साइट का चीज़ें दिखाई गई है कि इनको देख के कैसे लाइक एक आंखों पे वो क्रश वाली सीन छा जाती है कि कुछ तो हो गया अंदर से ऐसा। तो जो किंग है ये ही इमिडिएटली स्ट्रक बाय शकुंतलाज ब्यूटी एंड ग्रेस। उनकी सुंदरता को देख के ये बिल्कुल भावित हो जाते हैं और वही खड़े होके ये इन्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनके कन्वर्सेशन को छुप के सुन रहे होते हैं। और उसी जब छुप के वो कॉन्वर्सेशन को सुन रहे होते हैं ना तब उन्हें पता चलता है कि जो शकुंतला है ये असल में कन्वा की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है बल्कि ये सेलेस्टियल नीव मेनका और सेज विश्वामित्र की बेटी हैं। और लेकिन उनके जन्म के टाइम ही इन्हें अबैंडन कर दिया गया था जिसकी वजह से सेज कन्व इन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं। मतलब इनकी बैक स्टोरी ये छुप के ही राजा सुन लेते हैं। और फिर ये सब ऑब्जर्व करने के बाद जो है किंग बाहर निकलते हैं और अपनी लाइक लड़कियों से कन्वर्सेशन शुरू करते हैं, रिवील करते हैं खुद को। तो वो बताती हैं कि प्लांट्स और हर्मिटेज के बारे में और उसी इंटरैक्शन में ना ये तीनों लड़कियां और जो किंग का इंटरैक्शन हुआ एट दैट टाइम किंग एंड शकुंतला फील अ म्यूचुअल अट्रैक्शन। अब हियर दे बोथ फील दिस म्यूचुअल अट्रैक्शन। किंग बड़े ही पोलाइट हैं, चार्मिंग हैं बट अभी भी ये हंटर वाले ड्रेस में तो ये बताते नहीं है कि मैं एक किंग हूँ। और हम यहाँ मैंने यही कंसेप्ट की बात करी, लव एट फर्स्ट साइट देख सकते हैं कि किस तरह से किंग को शकुंतला के ब्यूटी और सिंप्लिसिटी को देख के प्यार हो जाता है। अब शकुंतला भी जो है ना ये भी इम्प्रेस्ड होती हैं किंग के रिस्पेक्टफुल और एक नोबल डेम्योनर जो बनाया है इन्होंने। दो ये जानती नहीं है कि किंग जो है वो राजा हैं, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब क्या होता है कि अब ये सब बात ही कर रहे होते हैं, ऐसी चीज़ें चली रहती है, तभी इन्हें एक डिस्ट्रैक्शन मिलता है। एंड वो न्यूज़ ये होती है कि एक एलिफेंट है, वो बड़ा सा एलिफेंट वो आ गया है और वो कुछ परेशानी क्रिएट कर रहा है कुछ उस गांव में, उस हर्मिटेज में। तो जो लड़कियां हैं वो जल्दी जल्दी निकल जाती हैं हेल्प करने के लिए। शकुंतला भी ऐसे जो है ये लोग जो एक दूसरे से ये लॉन्गिंग ग्लांसेस वाली जो थिंग हो रही थी इसे स्टॉप करके ये लोग निकल जाते हैं आगे एट द किंग एंड शकुंतला भी चली जाती हैं। जो किंग है अब इस टाइम पे हम ये देख सकते हैं कि किंग को ही इज़ डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय शकुंतला और दैट लीव्स विथ द थॉट ऑफ हर इन हिज हार्ट। अब इस एक्ट में कुछ की पॉइंट्स हैं। क्या की पॉइंट्स हैं कि एक्ट ने एक टोन सेट करी है, रोमांस जो हो रहा है किंग और शकुंतला के बीच में। कालिदास हाईलाइट कर रहे हैं नेचुरल ब्यूटी, हर्मिटेज, प्लांट्स एंड ऑल। अभी तो मैंने समरी दिया है बट अगर आप पढ़ते तो वहाँ पे एक एक चीज़ें डिस्क्राइब करी गई है, प्लांट और सारी पौधे, पेड़ पौधे, गार्डन, एवरीथिंग। किंग के हम देख सकते हैं किंग्स रिस्पेक्ट फॉर द हर्मिटेज एंड इट्स रूल शोज हिज नोबल कैरेक्टर। और इस एक्ट में हमें शकुंतला की प्योरिटी और ग्रेस के बारे में भी पता चला दैट क्रिएट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द किंग और दैट लीड अ फाउंडेशन ऑफ देयर लव स्टोरी। कमिंग टू एक्ट 2, अब यहाँ पे किंग इज लव सिक। अब इन्हें हो गया है प्यार, डीपली ही इज इन लव विद शकुंतला और ये बिल्कुल अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हैं उनके बारे में सोचने से। अब जो है किंग के साथ एक माधव्य, एक कॉर्ड जेस्टर होते हैं, ये आते हैं और लाइक वो चीयर अप करना चाहते हैं कि कहाँ खोया हुआ है ये मेरा दोस्त, ऐसा बोल के। और फिर भी वो लाइक खोए ही हुए हैं और ये माधव्य की जो ये चीयर अप वाली थिंग थी ये सक्सेस नहीं होती है।
अब जो किंग है वो आर्मी को बोलते हैं कि हम हंटिंग छोड़ दें, मतलब वो हंटिंग ना करे, जो भी आर्मी इनके साथ आई थी। और ये ना बिल्कुल ये हर्मिटेज पीसफुल जो हर्मिटेज है इसके पीस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। और जो माधव्य को अब जो राजा है, अब जो इनके जो दोस्त है माधव्य, इन्हें जो है शकुंतला के बारे में बताते हैं अपनी फीलिंग। और वो बोलते हैं कि मैं कुछ दिनों ना यहाँ हर्मिटेज इस शांति में ही रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि किसी को शक हो कि मैं यहाँ क्यों रहना चाहता हूँ। ये चीज़ ये शेयर करते हैं माधव्य से। फिर अचानक होता ये है कि इन्हें एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वहाँ रुकने के लिए, कि कुछ जो एस्थेटिक्स हैं, जो सेज हैं, वहाँ के जो उनके स्टूडेंट्स हैं, वो आते हैं और किंग को बताते हैं कि वो यहाँ कुछ दिन और रह जाएं, क्योंकि प्रोटेक्शन करना है, कि कुछ सेक्रेट रिचुअल होने वाला है उस हर्मिटेज में। बट वो जो सेक्रेट रिचुअल है वो किसी इविल स्पिरिट से बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर राजा रहना चाहें तो रह सकते हैं। और भाई किंग को तो रहना था क्योंकि उनकी शकुंतला यहाँ पे थी, तो किंग भी बिल्कुल मान जाते हैं और वो सोचते हैं अब तो मुझे मौका मिल गया शकुंतला के साथ कुछ और वक्त बिताने के लिए। और माधव्य जो उनके साथ आया था उन्हें वो वापस भेज देते हैं अपनी माँ के पास। अब वो माधव्य से फिर यहाँ झूठ भी बोल देते हैं कि जो वो है ना शकुंतला के फीलिंग को लेके एक जोक ही था उनके लिए, लाइक इट्स नॉट नथिंग सीरियस, और माधव्य किसी को कुछ ना बताए। तो दिस एक्ट शोज कि हाउ मच द किंग लव शकुंतला एंड हाउ ही क्लीवरली फाइंड्स अ वे टू स्टे क्लोज टू हर। मतलब जो यहाँ रुक जाते हैं तो ये शो करता है कि ये चाहते हैं इनके साथ वक्त बिताना। अब एक्ट 3 का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ये जो है स्टोरी स्टार्टिंग में ही फोकस करता है द ग्रोइंग लव। अब बिल्कुल जो दुष्यंत है कुछ दिन यहाँ रहते हैं, शकुंतला भी रहती हैं और कण्व तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये दोनों के बीच में जो ये प्यार है बहुत बढ़ता जाता है, बहुत डीप हो जाता है। और दे आर ऑल्सो डीलिंग विद अ फीलिंग ऑफ चैलेंजेस दैट कम विद देयर लव। शकुंतला इज अफेक्टेड बाय लव एंड इज रेस्टिंग वाइल किंग इज इक्वली लव सिक। यानी यहाँ मतलब बिल्कुल दिखाया जा रहा है कि दोनों कितने एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। अब देखो शकुंतला की कंडीशन क्या हो रखी है कि शकुंतला जो है ये किंग को बहुत प्यार कर रही है, लाइक सी इज फीलिंग इल फ्रॉम इट, दैट लव इज क्रिएटिंग अ इल, एंड सी इज रेस्टिंग ऑन अ बेड ऑफ फ्लावर्स विथ हर 2 फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ सोई हुई हैं, जो इनकी दोस्त थी अनसुईया एंड प्रियमवदा, इनका ख्याल रख रही हैं। अब वही सेम हालत राजा की भी हो गई है, ये भी लव सिक फील कर रहे हैं, वो पहले वाला प्यार वाली फीलिंग, एंड ही इज ऑल्सो डीपली अफेक्टेड बाई हिज फीलिंग फॉर शकुंतला। अब शकुंतला कन्फेस करती हैं वाइल रेस्टिंग। शकुंतला अपने दोस्तों को बताती है कि लगता है कि उन्हें ना राजा से, जो किंग है, ऑल्दो ये जानती नहीं है आइडेंटिटी, बोलती है कि इन्हें तो प्यार हो गया है। और किंग भी अपने प्यार को डिक्लेयर कर देते हैं और ही टेक्स दिस चांस टू एंटर द सीन एंड डीपली डिक्लेयर हिज लव फॉर शकुंतला। और फाइनली यहाँ एट दिस मोमेंट ही ऑल्सो डिक्लेयर हिज लव एंड ही गिव्स अ प्रपोजल ऑफ मैरिज। अब यहाँ पे गंधर्व मैरिज को इंट्रोड्यूस करा गया है, एक ऐसा मैरिज जिसमें म्यूचुअल लव है लेकिन कोई फॉर्मल सेरेमनी नहीं हो रही है। ये ऐसे स्टाइल में इन लोगों ने अपनी शादी कर ली। अब इसी टाइम पे गौतमी जो कि एक एल्डरली लेडी होती हैं, वो एंटर कर जाती हैं और फिर शकुंतला एंड किंग क्विकली से देयर गुड बायज टू ईच अदर। यानी इनकी शादी हो जाती है, गंधर्व मैरिज, दे परफॉर्म इट एंड दे से गुड बाय टू ईच अदर। अब किंग को भी जब यहाँ ये रुके थे तो किसी ड्यूटी के लिए रुके हैं, तो इन्हें भी अपनी ड्यूटी याद आती है और डिस्पाइट हिज लव फॉर शकुंतला फोकसेज ऑन हिज ड्यूटी, मतलब अपनी ड्यूटी पे फोकस करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं जिस काम के लिए ये रुके थे। बट ही स्टिल सैड अबाउट नॉट बीइंग विद शकुंतला। यानी अब अपने काम में थोड़े वो बिजी हो गए हैं तो इन्हें थोड़ी परेशानी हो रही है कि शकुंतला के साथ मैं अपना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ। और ये शो करता है द लव बिटवीन शकुंतला एंड किंग कितना डीप हो चुका है इनका लव, एंड दे आर एक्सप्रेसिंग देयर लव इवन ओपनली। अब एक्ट 4 में हम देखेंगे गंधर्व मैरिज जो है, सीक्रेट गंधर्व मैरिज, इनकी शादी हो जाती है। दुष्यंत मैरिज शकुंतला इन अ सीक्रेट गंधर्व मैरिज। एक्ट 4 में ये लोग शादी कर लेते हैं और जो किंग हैं ये प्रॉमिस करते हैं कि अब शादी हो गई होती है और इनके जाने का वक्त आता है, तो किंग प्रॉमिस करते हैं कि मैं वहाँ पैलेस जाके गार्ड्स को भेजूंगा और बिल्कुल अच्छे से आपको लेने आऊँगा, और फिर वो चले जाते हैं। अब यहाँ पे शकुंतला के हाल क्या हुआ है, यहाँ पे वो दिन रात अपने दुष्यंत की याद में है और एक दिन ऐसा ही होता है कि वो अपने थॉट्स में खोई होती हैं और बिल्कुल दुष्यंत के
थॉट में खोई होती है, तभी एक बहुत ग्रेट सेज, अब यहाँ एक दूसरे सेज का इंट्रोडक्शन हो रहा है प्ले में, ही सेज दुर्वासा, ये एंट्री लेते हैं और उसी हर्मिटेज में जाते हैं और वो शकुंतला से बोलते हैं, बट शकुंतला इतनी खोई हुई है कि ये इनका ध्यान ही नहीं देती। और पहले ऐसा होता था कि ये जो सेज होते थे गुस्सा हो जाते थे और कर्स कर देते थे, और बिल्कुल वही हुआ। ये दुर्वासा जो है ये गुस्सा हो गए और उन्होंने कर्स कर दिया। इन्होंने बोला कि तुम जिसके भी याद में खोई थी वो तुम्हें भूल जाएगा, और ऐसा कर्स दे दिया उन्होंने। अब शकुंतला को भी अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, पर उसकी दोस्त है प्रियंवदा, अब उसने देख लिया कि सीरियस है ये सिचुएशन और ऐसा हो सकता है, तो वो बिल्कुल माफ़ी मांगती है, बेग करती है दुर्वासा से और बोलती है कि ऐसा आप ना करो। लेकिन जो सेज बोलते हैं कि मैं कर्स अब तो वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन इसका एक हल ज़रूर बता सकता हूँ, और वो ये है कि शकुंतला कोई भी अपनी चीज़ अगर जिसे भी ये याद कर रही थी उन्हें दिखाएगी तो उन्हें सब याद आ जाएगा। तो फिर फ्रेंड जो है वो थोड़ी रिलीफ फील करती है कि चलो ठीक है, ऐसा कर्ज तो मिला बट इसका एक सॉल्यूशन भी मिल गया। और वो डिसाइड करते हैं शकुंतला को इस कर्ज के बारे में नहीं बताएंगे। जो दोनों दोस्त हैं ये डिसाइड करते हैं कि हम शकुंतला को इस कर्ज के बारे में नहीं बताएंगे। अब होता ये है कि ऐसे ही समय बीतता जाता है और कण्व भी अब वापस आ जाते हैं, और प्रियंवदा और अनसुया ये दोनों जो दोस्त हैं ये कण्व को सारी बातें बताती हैं, शकुंतला की शादी और उसके प्रेगनेंसी की भी बातें बताती हैं कि कैसे गंधर्व मैरिज हुआ एंड नाउ शी इज़ मैरिड। और कण्व जो है ये भी अप्रूव कर लेते हैं मैरिज को, और प्लान अब यहाँ पे ना ये प्लान करते हैं कि अब हमें ना अपनी शकुंतला को वापस भेजना है, क्योंकि राजा तो है, इतने सालों से वो राजा आए नहीं, आई गेस वो कर्ज की वजह से ही वो आए नहीं, उन्हें कुछ याद नहीं रहा। तो अब ये अप्रूव करते हैं कि तुम्हें जाना होगा, और शकुंतला का अब यहाँ फेयरवेल होता है। तो जो शकुंतला है वो हॉर्मिटेज को छोड़ती हैं, सबको गुड बाय करती हैं, इनका जितना भी इनको प्लांट्स और एनिमल्स और इतनी सारी चीज़ों से जो लगाव था उन सभी को बाय बोलती हैं। और कण्व यहाँ पे अब एक एडवाइस देते हैं, वो बताते हैं कि व्हाट शुड बी योर ड्यूटी एज अ वाइफ एंड एज अ मदर बिफोर शी लीव्स। अब ये जो पूरा एक्ट है ये शो करता है कि किस तरह से शकुंतला को कर्ज मिल चुका है, लेकिन उनकी दोस्त जो है वो बताती है, हेल्प करती है, एंड सी प्रिपेयर्स टू लीव द किंग पैलेस विद द सेज कण्व ब्लेसिंग, मतलब उनके ब्लेसिंग के साथ ये वापस चले जाते हैं। और ये भी होता है कि जो दोस्त है प्रियंवदा वो बोलती हैं कि ये रिंग जो जैसे ही मिले तो वो रिंग दिखाएं किंग को, ठीक है। अब अगले एक्ट 5 में क्या होता है कि बिल्कुल ये सेटिंग यहाँ पे चेंज हो चुका है, अब हम हॉर्मिटेज से आ चुके हैं रॉयल पैलेस में, और यहाँ पे हम बिल्कुल दुष्यंत को देखेंगे, इनके पैलेस को देखेंगे। यहाँ शकुंतला आती हैं अपने एक साथी के साथ, एसेटिक जो एक सेज है उनके साथ आती हैं। और जो पैलेस है ये रिप्रेजेंट करता है मटेरियल वर्ल्ड, जहाँ पे पावर और सोशल रूल्स मैटर करते हैं, और ये भी शो करता है लव एंड पर्सनल इमोशन समटाइम गेट ओवरशैडोड बाय दिस बिगर फोर्स लाइक ड्यूटी एंड स्टेटस। ये यहाँ इसका ये मीनिंग है, इस पूरे सीन का ये हिडन यहाँ पे एक मीनिंग है। अब ये जो शरण गरवाज हैं ये मैसेज देते हैं, जो इनके साथ आए होते हैं, ये बताते हैं कण्व के मैसेज को किंग को कि आप शकुंतला को एज अ वाइफ एक्सेप्ट करो, ऐसी बात हुई थी। लेकिन द मैसेज रिफ्लेक्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यूटी एंड ट्रेडिशन। अब यहाँ पे जो मैसेज इन्होंने दिया जो आए थे इनके साथ, इट रिफ्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यूटी एंड ट्रेडिशन, इवन इन डिफिकल्ट टाइम पीपल मस्ट फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब फाइनली होता क्या है कि किंग जो है उन पे कर्ज का बिल्कुल असर हो चुका है और वो डिनाई कर देते हैं। अब यहाँ पे स्टोरी में आता है ट्विस्ट कि राजा को तो कुछ याद ही नहीं है और वो कर्ज से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, और जो किंग दुष्यंत है ये रिफ्यूज़ कर देते हैं कि मैं तो जानता ही नहीं कि शकुंतला कौन है, और डिनाई कर देते हैं कि मैंने तो कोई शादी ही नहीं करी। अब ये दिखाता है फेट यानी डेस्टिनी, एंड जिस पे हमारा ह्यूमन एक्शन का कोई कंट्रोल नहीं है। द किंग मेमोरी एंड इमोशन आर ब्लॉक्ड, और ये हाईलाइट करता है पावरफुल फेट एंड सुपर नेचुरल फोर्सेज कैसे हमारी लाइफ को सेव करती हैं। शकुंतला बहुत एफर्ट करती है, वो इवन अपनी दोस्त की कही हुई बातों से जो है रिंग को दिखाती है, और शकुंतला चाहती है कि राजा को याद आए। तभी उसे याद आता है कि जो रिंग है जिसे वो साथ में लाई थी वो रिवर में रास्ते में ही गिर गया, यानी खो गया रिंग। अब देखो, अब तो और भी कहानी में आ गया ट्विस्ट कि अब तो रिंग है ही नहीं। अब जो रिंग था दैट वाज लाइक अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल ऑफ देयर रिलेशनशिप, अब वही खो गया, बट इट्स लॉस सिंबलाइजेज
how love and memory can't always be confirmed by physical thing. It also shows how fate can take away what we rely on a proof or a comfort. So you are seeing this hidden meaning behind all these things. अब फाइनली ऐसी ही चीज़ें चलती है, दोनों जो है किंग बिल्कुल डिनाई कर देते हैं ऐसा तो कुछ है ही नहीं। हालांकि किंग की भी कोई गलती नहीं है, ये तो बिल्कुल उस कर्स का असर है और इस सिचुएशन का वो रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं और दोनों ही फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और ये शो करता है द इमोशनल पेन जो इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कॉज हो चुकी है। अब यहाँ पे रॉयल प्रिस्ट की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे कि एक रॉयल प्रिस्ट हैं, वो शकुंतला की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं जब सभी चले जाते हैं। और जो प्रिस्ट का एक्शन है, इट रिप्रेजेंट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोसाइटल रोल्स एंड ड्यूटीज। यू कैन रीड दिस ऑल हिडन मीनिंग, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द नोट्स। अब यहाँ पे एक सेलेस्टियल लेडी का भी हम इंटरवेंशन देखेंगे कि ये आती हैं और किस तरह से लाइक हियर विल सी कि किस तरह से एक सेलेस्टियल लेडी आती हैं एंड सी टेक्स अवे शकुंतला को अपने साथ वो लेके चली जाती हैं। और इनका जो अराइवल है ना, इट रिप्रेजेंट डिवाइन और हायर पावर्स एट वर्क, शोइंग दैट sometime when human efforts fail, these supernatural forces intervene to restore balance and protect someone. अभी भी किंग बिल्कुल अनसर्टेन है, फ्रस्ट्रेटेड हैं, अनश्योर हैं कि सच्चाई क्या है। और हम यहाँ पे फेट वर्सेस ह्यूमन एफर्ट का एक थीम देख सकते हैं। बिगेस्ट मैसेज है इस एक्ट का कि किस तरह से फेट हमेशा ह्यूमन डिजायर से ऊपर हो जाता है। मतलब हम कई बार ऐसी चीज़ें भी बोलते हैं कि जो डेस्टिनी, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा, उसे हम रोक नहीं सकते हैं। सो दैट इज़ द थिंग हियर, जो कि यहाँ ह्यूमन एफर्ट भी उस चीज़ को रोक नहीं पाई। अगले एक्ट 6 में क्या होता है कि कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है और एक फिशरमैन को किंग की रिंग मिल जाती है। तो फिशरमैन को किंग की रिंग मिल जाती है, वो भी मछली के पेट में, और उसे ना रॉन्गफुली एक्यूज कर दिया जाता है कि ये चोर है, इसने ही इस रिंग को चुराया है। और जैसे ही वो पकड़ा जाता है वो किंग के कोर्ट में आता है। और एट दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज किंग्स कर्स विच मेड हिम फॉरगेट शकुंतला इज लिफ्टेड व्हेन ही सीज रिंग। और जब जैसे ही उस रिंग को वो देखते हैं उन्हें सब कुछ याद आ जाता है, उन्हें अफसोस होता है कि व्हाट ही हैज डिड। और किंग को अपने मैरिज के बारे में भी आ जाता है उस रिंग को देखने के बाद, और वो डीप रिग्रेट में है कि क्यों उन्होंने शकुंतला को रिजेक्ट कर दिया। और अब बिल्कुल वो शांत है, वो सोचते हैं, उन्हें पता नहीं है कि अब शकुंतला कहाँ गई, और वो बिल्कुल परेशान है, वो खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और ही ट्राइज टू फोकस ऑन द मैटर टू फॉरगेट द ग्रीफ बट द पेन ऑफ रिग्रेट कीप्स हॉन्टिंग हिम। अब आगे अब ये जो पेन है और भी बढ़ जाता है जब इन्हें एक मर्चेंट की डेथ की लेटर मिलती है कि किंग को सारा ट्रेजर मिलेगा, क्योंकि एक मर्चेंट थे जिनका नाम था धनारथी और ये मर चुके हैं। और जैसा कि इनके कोई बच्चे नहीं हैं तो इनकी जो सारी ट्रेजर है वो किंग को मिलेगी। अब ये चीज़ और हॉन्ट करती है इन्हें कि मेरी भी तो शादी हुई थी, मेरी जो शकुंतला थी, मेरा भी कोई बच्चा होगा। ऐसी ऐसी चीज़ें इनके एक्ट में देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये पूरा एक्ट है ये कन्वे कर रहा है किंग के इमोशनल टर्मोइल को, कि वो बिल्कुल रिग्रेट और शौरों में है कि वो एट दैट टाइम क्यों नहीं शकुंतला को पहचान सके और अपने पास्ट में जो इन्होंने गलतियां की उसके लिए बहुत ही रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू आवर फाइनल एक्ट ऑफ दिस प्ले, द एक्ट 7th, विच इज़ किंग्स सक्सेसफुल एक्सपीडिशन। यानी जो किंग है ये बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने उस वॉर में, जो भी बैटल में ये गए थे, और अपने जो किंग इंद्र हैं इन्हें प्रेज करते हैं, इन्हें ऑनर करते हैं और वापस किंग अपनी महल की तरफ के जर्नी पे लौट आते हैं। अब यहाँ पे जब ये लोग लौटने वाले हैं तो जो किंग है ये एक चैरियोटर मताली के साथ, जो कि चैरियोटर ऑफ इंद्र हैं, चैरियोट विथ मताली, उनके साथ कर रहे हैं। और ये लोग लैंड करते हैं हेमकुत्ता माउंटेन पे कि वो लोग यहाँ से ना सेज मारिका से मिल के जाएंगे। और एट दैट टाइम जब मताली वहाँ नहीं रहते हैं तो किंग जो है ना, इनको एक लड़का दिखता है, एक बॉय, और दैट बॉय एग्जैक्टली लुक लाइक हिम। और वो एक लॉयन के बच्चे के साथ खेल रहा था। अब एट दैट टाइम दुष्यंत को एक सडन रियलाइजेशन होता है कि ये लड़का मेरी तरह ही क्यों दिख रहा है। और वो जाते हैं और वहाँ जब जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो लड़का भी पुरु फैमिली से बिलोंग करता है, एंड दैट इज़ द सेम रॉयल फैमिली एज द किंग। और उनकी उस लड़के की माँ का नाम शकुंतला है। अब बॉयज़ एम्यूलेट, तो बॉयज़ ने एक एम्यूलेट पहना होता है, दैट वाज अ मैजिकल एम्यूलेट, और विच इज़ ओनली सपोज टू बी टच्ड बाय पेरेंट्स। तो एट दैट टाइम जब ये किंग उसे टच करते हैं तो कुछ भी अलग नहीं होता है, वो स्नेक में नहीं कन्वर्ट होता है। एंड दिस इज समथिंग विच शोज कि जो है
दुष्यंत ही इज़ अ रियल फादर ऑफ दैट बॉय। और उस टाइम पे शकुंतला भी फिर अराइव आ जाती है वहाँ पे। और एट दैट मोमेंट व्हेन शकुंतला अराइव, किंग भी वहाँ होते हैं और ये दोनों बात करते हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे सब कुछ इतना कुछ हो गया। और दैट इज़ द मोमेंट व्हेन दे बोथ रिकनसाइल। फिर ये लोग मिलने जाते हैं सेज मारिका से, और मताली रिटर्न्स एंड टेक्स द किंग एंड शकुंतला टू मीट द सेज मारिका। ये लोग इनसे मिलने जाते हैं और फिर वो जो सेज है एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से कर्स की वजह से ये सब कुछ हो गया, तुमने अपनी मेमोरी खो दी और ये सब करना पड़ा। बट फाइनली इन दिस एक्ट वी कैन सी द ब्लेसिंग एंड अ हैप्पी रिजोल्यूशन, कि किस तरह से जो सेज है ब्लेस करते हैं इन दोनों बॉय, इन शकुंतला, दुष्यंत और उनके बच्चे को। और एक मैसेंजर को भी यहाँ भिजवाया जाता है कि जाओ और सेज कन्वा को बता दो कि हम एक मतलब सब कुछ अच्छा हो गया है, जो शकुंतला है वो दुष्यंत से मिल चुकी हैं और उनका बच्चा भी बिल्कुल अच्छा है। अब रिकनसाइलेशन एंड रिटर्न ऑफ जॉय हम देख सकते हैं कि जो किंग्स and Shakuntala's separation is healed, showing that even most painful misunderstanding can be resolved with the truth and time. So you can see how deep this line is, कि even most painful misunderstanding can also be resolved with time and truth. और ये इनका जो reunion है, it represent the healing of old wound and fate and divine intervention भी हम देख सकते हैं कि जो किंग की जर्नी है और मारिका से इनका मिलना है, ऐसा लग रहा है कि ये सब बिल्कुल पहले से लिखा हुआ था। हम ऐसा बोलते हैं ना, डेस्टिनी इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड, वैसी चीज़ें यहाँ पे देखी गई है। और फादरहुड एंड लेगेसी इस एक्ट में हम देखेंगे किस तरह से उस बच्चे को अपने पिता मिल गए और फिर ये लोग फाइनली किस तरह से खुशी से ये सब मिल जाते हैं। और फाइनली यहाँ पे भी, यहाँ इस एक्ट 7 में ये प्ले खत्म होता है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, वी आर डन विद द होल प्ले। इफ़ यू लाइक और डिसलाइक एनीथिंग अबाउट दिस वीडियो, प्लीज़ लेट मी नो in the comment section and do subscribe the channel. All the best for Kalka exam. Thank you for watching.